प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 37 को समझेंगे। ये वर्कशीट 9वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल के पाठ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से लिया गया है। आइए हम इस वर्कशीट को समझते हैं। ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बनाया गया है। ये वर्कशीट जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पर आधारित है। आइए समझते हैं इसे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। जैव विविधताओं वाले से हमारा जो मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का स्थान है और विश्व में ऐसे 12 देश हैं जहाँ पर इतनी सारे जीव जंतुओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस तरह से विश्व में जो सबसे ज़्यादा विविधता वाले देश हैं वो 12 हैं। उसमें से भारत भी एक है। यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के 47,000 पौधे पाए जाते हैं। यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। विश्व में अगर हम देखें तो जनसंख्या यहाँ की जो जैव विविधता है वो 10वें स्थान पर है और एशिया में ये जो है 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूल हैं। अलग अलग तरह के 15,000 प्रजाति। हमने देखा होगा कि हमने 100-150 तरह के फूल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम अगर पूरे भारत में देखें तो 15,000 से ज़्यादा प्रजातियों के फूल हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, यानी कि जिसमें फूल भी नहीं होते ऐसे भी पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल। शैवाल आपने देखा हो पानी में हरी हरी घास की तरह नजर आती है। कवक इस भी पाए जाते हैं यहाँ पर। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के जो जानवर अगर हम देखते हैं तो ये अलग अलग तरह के 90,000 तरह के जानवर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। यानी कि जो नदियों का पानी है उसे ताज़ा पानी कहा जाता है और समुद्र के पानी को खारा पानी कहा जाता है। तो उसके अंदर अलग अलग तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से हम देखें तो भारत जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति किन्हें कहते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति से क्या अभिप्राय है? वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाते हैं। एक तो होते हैं कि जो हम जो हैं उगाते हैं, उन्हें खेती करते हैं या बागवानी करते हैं। एक तो वो हो गए पौधे। एक है जो अपने आप उगाते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मानव ना उसमें पानी डाल रहा है, ना खाद डाल रहा है, ना ही उनकी देखभाल कर रहा है। इस तरह की जो वनस्पति होती है जो अपने आप बिना मनुष्य की सहायता के उगाती है, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। यानी कि कुछ वनस्पति हैं जो भारत में ही जिसका जन्म हुआ है तो उन्हें देशज वनस्पति कहते हैं। जबकि कुछ जो वनस्पति है वो भारत से बाहर से लाई गई हैं, उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय विशेष में जो पौधे उगते हैं उन्हें पादप कहा जाता है। पेड़ पौधों को, किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है या फ्लोरा कहते हैं उसे। और
वन्य जीव जो प्राणी जात हैं उन्हें फौना कहते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, यानी कि भारत में या विश्व के कहीं भी वनस्पतियों में, जो पेड़ पौधे, वनस्पति यानी पेड़ पौधों में इतनी विविधता क्यों होती है कि अलग अलग तरह का प्रकार के विविधता वाले कहाँ क्यों वहाँ पे पाए जाते हैं, या अलग अलग तरह के जानवर क्यों पाए जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण है एक तो धरातलीय और दूसरा है जलवायु का प्रभाव, कि धरातल वहाँ का कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। जिस तरह की धरातल होगी और जिस तरह की जलवायु होगी वहाँ पर उसी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अब धरातल में सबसे पहले हम समझते हैं भूभाग, यानी धरती किस तरह की है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। यानी कि हमने देखा होगा कि जो क्षेत्र समतल हैं, उपजाऊ हैं, वहाँ पर तो खेती की जाती है, जबकि जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में है, ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी जिस देश में समतल मैदान ज़्यादा होंगे वहाँ पर कृषि ज़्यादा की जाती होगी, जिस देश में और जिस क्षेत्र में ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी वहाँ पर घास के मैदान और जंगल पाए जाएंगे। फिर है मृदा, यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीले झाड़ियाँ उगती हैं। यानी अगर हम राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ की मिट्टी बलुई है, और वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, कैक्टस, बबूल, यानी कि कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। जबकि नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, नदियाँ जहाँ समुद्र से मिलती हैं उस क्षेत्र में नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, और वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये समुद्र के खारे पानी और मीठे पानी दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ये मैंग्रोव उगते हैं, ये पानी में उगते हैं। पर्वत की ढालों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि शंकुधारी वन यानी क्रिसमस ट्री, इस तरीके से ये उगते हैं। इस तरह के जो पौधे हैं ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं, शंकुधारी वन। फिर है, आपने ये देखा है किस तरह से भूभाग जिस तरह का होता है वहाँ के पेड़ पौधे भी उसी तरह से उगते हैं। इसी तरह से मृदा जिस तरह की होती है, मिट्टी जिस तरह की होती है, वहाँ पर भी पेड़ पौधे उसी के होते हैं। अगर बलुई है तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती है, अगर डेल्टाई क्षेत्र है तो वहाँ पर मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब आते हैं जलवायु। जलवायु का जीव जंतु और पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जलवायु में है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। यानी कि अगर तापमान कम होगा तो वहाँ पर जो नमी है वो अधिक होगी। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होगा, कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तब भी पेड़ पौधों के लिए दिक्कत होगी, वहाँ के जानवरों के लिए दिक्कत होगी। अगर तापमान कम होगा, बहुत कम होगा, तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो है वो बढ़ नहीं पाएंगे उतनी तेज़ी में जिस तेज़ी में उन्हें बढ़ना चाहिए। वहाँ के जीव जंतु भी ऐसे होंगे, जैसे कि हमने देखा होगा कि ठंडे इलाके के जीव जंतु अलग हैं। पोलर बियर जो है वो आपको जंगलों में नहीं नज़र आएगा, या अफ्रीका का जो जिराफ हैं वो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में नहीं नज़र आएगा। तो इस तरह से तापमान पर भी जीव जंतु वो की विविधता निर्भर करती है। फिर है सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई तथा ऋतु पर निर्भर करता है। यानी कि किसी स्थान पर सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो स्थान भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के पास होगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी।
जो उससे जितनी दूर होगा वहाँ पर उसी हिसाब से तापमान में कमी आएगी। फिर है समुद्र तल से ऊंचाई। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ऊंचाई के कारण वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है। फिर ऋतुएं, कई कई जगह जो है ऋतुएं एक जैसी होती है, कई भारत में जो ऋतुएं हैं वह अलग अलग तरह की हैं। अब हम जब अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ऋतुएं हैं वो ज़्यादातर सर्दी गर्मी इस तरह की सर्दियाँ वहाँ पर ज़्यादा पड़ती हैं, जबकि भारत में समय समय पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से वहाँ के पेड़ पौधे भी उसी के अनुसार होते हैं। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा उन्हें धूप मिलती है तो वृक्ष जो है अधिक बढ़ते हैं। तो भारत में देखते हैं कि हमारे जो हैं वृक्ष हैं बहुत लंबे लंबे हैं। उसी तरह से जब हम जिस तरीके से हम पोल की तरफ जाते हैं, यानी कि ध्रुव की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वृक्षों की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर है वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ के जो जंगल होते हैं, वहाँ के जो वन होते हैं वो बहुत ही घने पाए जाते हैं। सघन मतलब घने पाए जाते हैं। जैसे कि केरल में बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ के जो वन हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं। फिर जो है अंडमान निकोबार, फिर जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा असम मेघालय त्रिपुरा, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ के जो वन हैं वो घने पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो वर्कशीट है इस पे अब जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है। पादप यानी कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आप वर्कशीट में जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको ऊपर पढ़ने के बाद विभिन्न प्रजातियों के बारे में पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, तो उसे आपको यहाँ लिखना है। फिर हम जो है दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वनस्पति से आप क्या समझते हैं, यानी कि किन्हें हम वनस्पति कहते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो आपके आसपास कोई जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। ये बहुत ही आसान है। वनस्पति की परिभाषा जो है आपके वर्कशीट में ऊपर लिखी हुई है, उसे आप पढ़िए और अपने आसपास के पेड़ पौधों को लिखिए। फिर है अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं। यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है। अक्षित वनस्पति यानी कि जो अपने आप स्वयं जो हैं उगाते हैं उन्हें हम, और बिना मानवीय प्रभाव के जो उगते हैं उन्हें कहते हैं। अब ये किस प्रकार से जो है गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार ये भिन्न है, आपको वो लिखना है। ये भी वर्कशीट में इसका भी उत्तर दिया गया है। फिर किन्हीं दो देशज और दो विदेशज वनस्पतियों के नाम लिखिए। यानी कि देशज जो देश में ही देश की वनस्पति है, यहाँ की मूल वनस्पति है, और विदेशज यानी जो किसी दूसरे देश से वनस्पति आई है भारत के अंदर। तो इसको आप ढूंढिए, पता कीजिए, अपने माता पिता से पता कर सकते हैं या आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके लिए कि कौन सी वनस्पतियां हैं वो देशज हैं, कौन सी विदेशज हैं। फिर है प्रश्न 5वां, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। यानी क्यों वनस्पति जो है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है या जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है आज की, बहुत ही आसान है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर किसी भी भाग में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के आप पूछ सकते हैं, और इसे करके आज ही आप ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।